कौन पीसेगा जेल की चक्की। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद फैज हमीद तमाम इल्जामात में कसूरवार करार। फैज हमीद पर 4 इल्जामात दुरुस्त साबित हुए। मुबैना सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से निपटाए जा रहे हैं। सजा का इत्तलाक 11 दिसंबर 2025 से होगा। कड़ा एहतसाब मुकम्मल, फैज हमीद को सजा मिल गई। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और लोगों को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 15 माह तक जारी रही। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया। पाकिस्तानी फौज ने खुद एहतसाबी की मिसाल साबित कर दी। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान मुलजिम को अपनी मर्जी की दिफाई टीम का हक दिया गया। ISPR के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को फैसले के खिलाफ मुतालिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। कानून से बालातर कोई नहीं, आईनी और कानूनी अमल की मुकम्मल पासदारी की गई। फैज हमीद को सियासी मुदाखलत महंगी पड़ गई। 2018 के इंतखाबात के बाद PTI हुकूमत ने 2019 में फैज हमीद को सरबराह ISI मुकर्रर किया। 2 साल से ज्यादा अरसे तक ISI के सरबराह रहे। फैज हमीद पर सियासी मामलात में मुदाखलत करते हुए हल्फ की पासदारी न करने का इल्जाम लगा। सियासी इंतकाम, गिरफ्तारियां, वफादारियों की तब्दीली के इल्जामात सामने आए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी फैज हमीद पर संगीन नौयत के इल्जामात लगाए। PTI दौरे हुकूमत में फैज हमीद पर PTI के मुखालिफिन को जेलों में डालने के इल्जामात लगे। कानून साजी के लिए असम्बली इजलासों अरकान की हाजिरी पूरी करवाने का भी इल्जाम लगा। फैज हमीद को सजा बढ़ी, आए रद्द अमल भरपूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैज हमीद के हवाले से फौजी अदालत के फैसले को तारीखी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि फैज हमीद गैर कानूनी काम कर रहे थे। फैज हमीद के पास अपील के लिए भी फोरम्स होंगे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुताल्लिक बाकायदा डिस्कशन नहीं हुई। गवर्नर राज एक आईनी ऑप्शन मौजूद है। PTI अपने तर्जी अमल से वफाक को मजबूर कर रही है और PTI की सियासत खुद ऐसे हालात पैदा करना चाह रही है। कौम बरसों तक फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अल्लाह हमें माफ करे, ताकत और इक्तदार को अल्लाह की अता समझकर इसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफे खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। PTI के सियासी मुशीर फैज हमीद के खिलाफ फैसला हक की पता है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है। वाज़ेह मिसाल सबने देख ली, आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई है। फैज हमीद को ट्रायल में दिफा का भरपूर मौका दिया गया। इंसाफ पर मबनी फैसला आया, कानून से कोई बालातर नहीं। फैज हमीद का साथ देने वाले सियासतदानों का फौजी अदालत में ट्रायल होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैज हमीद का सियासत में अमल दखल साबित हो गया। फौज का अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम मजबूत है। मेरे खिलाफ मुकदमे में भी फैज हमीद बराहे रास्त मुलव्विस थे। सजा पर खुशी का इजहार नहीं कर रहा। सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस थे तो वो अकेले ये काम नहीं कर सकते, कोई तो सियासतदान साथ था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं फैज हमीद के साथ अगर कोई और मुलव्वस होगा तो उनको भी सजा मिलेगी। एक सजा हुई और कोई चीज सामने आए तो उस पर भी सजा हो सकती है। फैज हमीद को 14 साल कोर्ट मार्शल हुआ, जो रिकॉर्ड पर सबूत आए उस बिना पर सजा हुई है। इनकी एक चाय की प्याली से इस सूबे का काफी नुकसान हुआ। सेनेटर फैसल वावडा ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की सजा इब्तिदा करार दे दी। कहा 9 मई के केसेस बाकी हैं, लंबा चौड़ा इंसाफ का सिलसिला अब नहीं रुकेगा। 9 मई का ट्रायल चल रहा है, फैसला सामने आएगा तो फिर PTI और बानी कहाँ जाएंगे। सहाफी अरशद शरीफ का केस भी बाकी है, जिस दिन मुराद सईद सामने आ गए, दीगर किरदार भी सामने आ जाएंगे।
पाकिस्तान के ताकतवर इदारों में एहतसाब होता नजर आ रहा है। फैज हमीद की सजा तमाम आला ओहदों पर फाइज शख्सियात के लिए एक मिसाल है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, कुछ लोगों की सोच थी ताकतवर का एहतसाब नहीं हो सकता। दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल कम मिलती है कि अहम तरीन सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह का कोर्ट मार्शल किया गया। 9 मई के तमाम केसेस में आर्मी ने अपने लोगों का भी ट्रायल किया। हमारा निज़ाम अदल 9 मई के दीगर केसेस को क्यों नहीं निपटा सका? पीटीआई के पास अब कोई जवाब नहीं रहा। पीटीआई भी 9 मई जैसे वाकयात में मुलव्वस लोगों को जमात से निकाले। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने बचाया भारतीय वजीर खारजा का बाजा। पाकिस्तान अपने कौमी मुफाद और खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के इश्तियाल अंगेज बयान को मुस्तरद कर दिया। प्रोपेगेंडा के जरिए हक़ाइक़ को मसख नहीं किया जा सकता। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इंडोनेशिया के सदर के दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। ब्रसल्स में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उर्दन के वज़ीर दाखिला माजिन अब्दुल्ला हिलाल अल फराया के दरमियान मुलाकात। उर्दन के वज़ीर दाखिला से इंसदाद मुनशियात और पुलिस ट्रेनिंग पर तबादला ख्याल किया गया। उर्दन के वज़ीर दाखिला से दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर भी बात। मोहसिन नकवी ने उर्दन के वज़ीर दाखिला को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जबकि उर्दन के बादशाह के कामयाब दौरा पाकिस्तान पर भी बात हुई। उर्दन के वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है। उर्दन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाक चीन मुश्तरका मशक़ें, आओ दहशत गर्दी रोके। पाकिस्तान और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान इंसदादी दहशत गर्दी की मुश्तरका मशक़। शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुश्तरका फौजी मशक़ें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में हो रही हैं। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मशक़ का मकसद दो तरफा हम आहंगी को बढ़ाना है। चीन के सफ़ीर जियांग जाइदोंग तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाक फौज तकरीब में मेहमान एजाजी थे। मेहमानों को मशक़ों के मकासद और दायरेकार पर ब्रीफिंग दी गई। इंसदादी दहशत गर्दी की मुश्तरका मशक़ 28 नवंबर से 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। आदिल राजा झूठा निकला, लंदन हाई कोर्ट ने दी बड़ी सजा। लंदन हाई कोर्ट का ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला। आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करने का भी हुक्म। अदालती फैसले के मुताबिक जून 2022 के तमाम इल्जामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। आदिल राजा को 28 दिन तक फैसले का खुलासा तब प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद होगा। झूठे दावे दोहराने से रोकने के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी। सुहेल आफरीदी की खुश फहमियाँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, साहिब इख्तियार की पॉलिसी बानी PTI को मानस करना है। ये हमेशा से एक ही नुस्खा आजमाते रहे। अब इनका एक ऐसी कौम से वास्ता पड़ा जो अवाम बानी PTI से इश्क करते हैं। हमारे कारकुन डरने और झुकने वाले नहीं, हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। ये किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं। हमने हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती की बात की है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत कलीमा खान के जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म। अलीमा खान के काबिल जमानत वारंट और जमानत मनसूखे के नोटिस जारी। तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी। केस की मजीद समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी। मिल गया कर्जा यारो, अब तो मुल्क संवारो। पाकिस्तान को IMF की 1.2 अरब डॉलर की किस्त मौसूल। ज़राए के मुताबिक रकूम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। IMF ने 8 दिसंबर को पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की मंजूरी दी थी। प्यासा है कराची, कब आएगा पानी? वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में पानी के बहरान से निपटने के लिए इजलास में वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह, वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो, चीफ सेक्रेटरी आसिफ अदर शाह, सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई और दीगर अफसरान की शिरकत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत शहरियों की पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मनसूबों पर काम कर रही है। कराची में पायदार पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। K4 प्रोजेक्ट के जरिए कराची को रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी फराहम होगा।
ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट K4 केंचर झील से शहर तक पानी पहुंचाएगा। कितना पुरम कराची है, जरा देखें तो दुनिया के कई शहर आज कराची से ज्यादा बदअमनी का शिकार है। कराची से सक्खर तक रात का सफर महफूज हो चुका। आईजी पुलिस गुलाम नबी मेमन की CPLC की अशाई में शिरकत। कहा जदीद टेक्नोलॉजी का मस्बत इस्तेमाल ही तमाम मसाइल का बेहतरीन हल है। पुलिस की लड़ाई सिर्फ जराइम पेशा अनासर से है। बिला जवाज किरदार कशी से पुलिस का मोराल मुतासिर होता है। वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में कराची 6 नंबर से 28वें नंबर पर आ गया। किसने पहनाई मिसाल मलिक को अजरक? सरबराह पाकिस्तान हिंदू काउंसिल रवीश कुमार कहते हैं रिजिया सुल्ताना 12 साल से अपने वालिद यासीन मलिक से नहीं मिली। वालिद के साय से किसी बच्चे को दूर रखने की इजाजत किसी मजहब में नहीं। माजी में जहां से बातचीत रुकी वहीं से शुरू होनी चाहिए। हमें कश्मीर में टूरिज्म को फ्री करना पड़ेगा। मिसाल मलिक ने कहा कि यासीन मलिक को फांसी घाट ले जाने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर रवीश कुमार की जानिब से मिसाल मलिक को अजरक का तोहफा पेश किया गया। प्यारे बच्चों, छुट्टियां मनाओ। सिंध के तालीमी इदारों में मौसमी सरमा की छुट्टियों का ऐलान। सूबे भर में मौसमी सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर तक होंगी। तर्जुमान का कहना है कि तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 1 जनवरी से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। ताहम इन तातीलात के दौरान बोर्ड के ज़िमनी इम्तिहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं गुज़श्ता साल पोलियो के 74 केसेस थे, जबकि इस साल सिर्फ 30 केसेस रिपोर्ट हुए। इस साल पोलियो केसेस में नुमाया कमी वाक़ हुई है। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए वालिदैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। इंसदादे पोलियो मुहिम से मुतालिक मनफी तासुर की अब कोई गुंजाइश नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 तैयारों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मजमूई मालियत 68 करोड़ 60 लाख डॉलर है। फरोख्त में लिंक सोलर सिस्टम्स, क्रिप्टोग्राफिक आलात, तरबियत और मुकम्मल लॉजिस्टिक्स बोर्ड शामिल है। बड़े सूबे तरक्की में रुकावट हैं। बड़े सूबे पाकिस्तान की बुनियाद में रखे टाइम बम हैं। 79 साल हो चुके, आज तक मुल्क में गवर्नेंस में बेहतरी पैदा नहीं हुई। मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। कहते हैं 1973 के आइन के बाद और पहले पाकिस्तान के 4 सूबे ही थे। इस मुल्क को मुख्तलिफ गवर्नेंस सिस्टम के तहत चलाते रहे। हमारे 4 सूबे लोपसाइडेड हैं। सूबा पंजाब पाकिस्तान की आबादी का 52% है। हम दुनिया में वाहिद मुल्क हैं जिसका एक फीडर वेटिंग यूनिट बाकियों से बड़ा है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की मेजबानी में मुनक्किद होने वाली कसीरुल मुल्की बहरी मश्क एक्सरसाइज 12 कोटा 13 का आज तीसरा और आखिरी दिन इंतहाई कामयाबी के साथ मुकम्मल। शुमाली बुहरा आब के पाकिस्तानी आबी हुदूद में जारी इस 3 रोज़ा मश्क के आखिरी मरहले में आज सबसे अहम सरगर्मियाँ ऑयल स्पिल की सफाई और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुश्तमिल रही। लायंस एरिया में घर में सिलेंडर धमाका, 6 अफराद झुलसकर जख्मी। जख्मियों में 5 बच्चों और खातून समेत 6 अफराद शामिल। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल के करीब ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक शनाख्त नहीं हो सकी। लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। नीपा सानहे के बाद पुलिस अलर्ट। मेन होल का ढक्कन चोरी करने पर पहला मुकदमा दर्ज। बगदादी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इत्तला मिलने पर आसिफ नामी शख्स को ढक्कन समेत पकड़ लिया। ढक्कन चोरी करने वालों और करीब दोनों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। और आसमान को छूते पहाड़ों का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन। इस दिन को मनाने का मकसद पहाड़ी सिलसिलों को माहौलियाती खतरात से बचाना और पहाड़ों का कुदरती हुस्न बरकरार रखने के लिए इक़दामात का शऊर उजागर करना है। पाकिस्तान में कमोबेश 108 चोटियाँ मौजूद हैं।